यही चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं जयराम महतो जी से कि वो मेरा पास आए और आकर मुझे इंसाफ दिलाए, वरना अन्यथा यहाँ कोई इंसाफ हमको दिला नहीं पाएगा। मैं आपके चैनल से बोलना चाहूंगा सीएमडी साहब को कि आपको बाप बाप करा दूंगा और इनको न्याय दिलाने के लिए मजबूर कर दूंगा। राजसेना के पास गए थे, डीपी के साथ बैठा, सीएमडी के साथ बैठा, लेकिन कोई बता नहीं किया। गुलचान मंडल जी मेरे साथ बैठे थे, वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो अब हम लोग JBKSS वाले इनको हमारे संगठन अब ये देखना चाहेगी कि इनके पास कितने पुलिस है और कितना जेल में आदमी रखने की संख्या है, वो अपना ताकत लगाए और JBKSS जो है अपना ताकत दिखाएगी। अगर जयराम महतो जी आएंगे तो मेरा परिवार को निश्चित ताल्लुक से हम बचा पाएंगे। अभी लोग बोल भी रहे हैं कि सतयुग में श्री राम का अवतार हुआ था और इस कलयुग में जो है जयराम का अवतार हुआ। तो उसी के पास जाओ, कुछ मांग लो, तुमको मिल जाएगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे। तो ही हो बाद में अगर विस्थापित का दर्द अगर सुना जाए, विस्थापित का अगर दर्द को लिखा जाए, उनका दर्द को अगर पढ़ा जाए तो एक कहानी बन सकती है, उनके किताब बन सकती है, उनके दर्द को लिखा जा सकता है। हम बार बार एक खबर को दिखा रहे हैं आपको, कार्तिक गोराई का। कार्तिक गोराई लगभग 14-17 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। ये कार्तिक गोराई आमटाल पंचायत से है और कार्तिक गोराई सिंदरी विधानसभा से है। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि इनसे मिलने नहीं आया है और आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। आशीष महतो या कहें तो उनके संगठन JBKSS संगठन उनसे मिलने आए थे। हम बातचीत उनसे बाद में करेंगे, लेकिन पहले कार्तिक गोराई से समझेंगे। 17 दिनों से आप धरना पर बैठे हैं, अभी तक कोई प्रबंधन के कोई अधिकारी आए या प्रशासन की कोई टीम आए बात करने? हम 20 तारीख से 30 तारीख तक 10 दिन 2 घंटा रजीना धरना में थे। उस टाइम एक दिन 28 तारीख को एजेंट और स्टेट ऑफिसर एरिया के वो लोग आए हैं, बोला कि हमारा छोटा टेबल है कर दीजिए, हम छोटा टेबल में हमका फैसला नहीं कर सकते हैं। तो हम बोले आप लोग आए कहें, तो बोला हम बोले कि संविधान पूरा करने के लिए आए हैं कि हम 10 दिन जो बैठे हैं उसके लिए। तो फिर उसमें बता किया, उसमें कोई बता नहीं हुआ, खाली झूठा झूठा बात करने लगा, ये हो गया, डील हो गया, ये हो गया, आपका भाई कैसा हुआ, ऐसे हुआ, खाली यही थोड़ा मोड़ कर। जब हम कुछ रेवती जमीन के बारे में बता रहे जो नहीं लिया है, उसमें जबरदस्ती काम कर रहा है, तो उसमें केस चल रहा, केस चल रहा, केस चल रहा, जाने कि ये सब एकदम मिले करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम 1995 से लड़ाई लड़ रहे हैं और 7 से खूब बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और 13 के बाद जो है बने 2012 के बाद जब से भारत घर बना, तब से हम लगातार इतना बड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हमको उस लड़ाई में हमको पेपर और चिट्ठी चिट्ठी खेला करके स्टेट ऑफिसर और GM उस टाइम जो था, सब नाम है उसका, सबका नाम लिखा हुआ है, सब मिलके चिट्ठी चिट्ठी करके हमको बर्बाद कर दिया। यहाँ तक ऐसा बर्बाद किया जैसे कि मेरा कमर तोड़ दिया, यानी कि मेरा परिवार को भुखमरी के कगार पर ला के खड़ा कर दिया। हम जब खेती किसान करते थे, मेरा पिताजी जब जिंदा थे, खेती किसान करते थे, मेरा पिताजी के बाद भी इतना खेती होता था, इतना धान होता था जो खा रहे थे। अब उसको पर्जेट बना के वो हमको का किया, ना जमीन का मुआवजा दिया, ना नियोजन दिया, कुछ नहीं दिया। फिर दूसरा जमीन में जो है झरना मौजा में, जिसका आपका कुल जमीन वहाँ मोटा मोटी 6 एकड़ है और इधर है 2 एकड़, 9 एकड़ प्लस का जमीन है, जिसमें हमको कुछ नहीं दिया गया। यानी कि एक भाई को नौकरी दिया, बाकी मेरा बड़ा भाई भी है, उसका लड़का लोग है, उसको भी कुछ नहीं दिया गया। और क्या क्या फर्जी लोगों को नौकरी दे दिया गया। जो फर्जी लोगों को नौकरी दे दिया गया, तो जो मेरा खानदान का कोई है नहीं, जो आपका एक आदमी है चक्रवर्ती आता है और एक आदमी पतित परमाझी, जो मेरा वंशज का कोई है ही नहीं, वो लोग मेरा वंशज के कोई मतलब नहीं है। और BCCL बार बार हमको लिख रहा है कि धरना मत करो, तुमको ये दे रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं, धरना मत करो, जा छोड़ा, जा छोड़ा। आज 16 साल से सर जांच हो रहा है, 16 साल से आज मेरा भुखमरी के कगार पर है हमला परिवार। और आज तक देखिए, आज तक बैठे हैं, कोई प्रतिनिधि, ना कोई जनप्रतिनिधि, ना कोई नेता, ना कोई अभिनेता, कोई मिलने शोध लेने के लिए कोई नहीं आया और नहीं कोई ऑफिसर लोग आया। अब आप अभी लगभग 17 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरह हम लोग खबर चलाएं, लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि इन लोग का भाई भाई का झगड़ा है, घर घर का झगड़ा है, इसलिए धरना पर बैठे हैं। इससे पहले तो ये कार्तिक गोराई कभी धरना पर नहीं बैठे हैं, इससे पहले कभी आंदोलन नहीं किए। क्या भाई भाई का झगड़ा है या घर घर का झगड़ा है? नहीं सर, यही तो बात है। ये लोग जो है क्या बोलता ना कि ये लोग BCCL प्रबंधक और नेता जो सेटिंग गेटिंग करके फर्जी लोगों को नौकरी लिया है, ये लोग जांच करे ना, सीबीआई जांच करने से सबके दूध का दूध पानी का पानी जाएगा। ये लोग जो भाई के मटर में दिया है, ये गलत है, निर्धार है। मेरा पास ऐसा पेपर है जिसमें हम फर्जी आदमी को नाम भी दे चुका है, लोग एक आदमी का, और एक आदमी का नाम नहीं दिया। यानी कि एक आदमी के साथ कितना आदमी है, यानी कि 12 आदमी है, बता रहे हैं सर हम आपको। जब मेरा एक भाई का नौकरी हुआ,
तो मेरा पिताजी बोला कि 2-4 महीना 7 महीना बाद तुम्हारा हो जाएगा 12 आदमी के साथ। तो 12 आदमी के साथ मेरा नहीं हुआ सर, मेरा जमीन में वो लोग का हुआ है, जो नेता लोग का भाई और भतीजा है और अपना रिश्तेदार उन लोग का हुआ है। ये मेरा पास प्रूफ, एक आदमी का तो प्रूफ निकाल गया, जिसमें खाली बता दिया कि तेरा भाई का फलना का पैकेज डील में हुआ, उसका लिखित भी हमको दिया गया। ठीक है, तो पैकेज डील करने वाला क्या है, वो कोई नेता है, नेता को दिए हम। आप पिछले वीडियो में अभी पाल साहब को कहें कि पाल साहब मेरे जमीन के बदले नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब हमने पाल साहब से बात किया तो पाल जी तो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो मेरा जमीन है, हम अपने जमीन के बदले नौकरी कर रहे हैं। कार्तिक जी का मसला कुछ अलग है, वो तो कर रहे हैं। वो देखिए, वो बचने के लिए कुछ भी कहेगा, जो क्या बोलता है कि गलत करने वाला हमेशा बचना। तो हम तो उसको ये बोल रहा है कि वो लोग खेला करके किया है। अयन सिंह जो स्टेट ऑफिसर था, वो खुद हमको बोला, कार्तिक जी ये जो है ये पाल साहब का खेला है, आनंदमय पाल का, और ट्रेड यूनियन नेता है। एक काम करो, उसी के पास जाओ, कुछ मांग लो, तुमको मिल जाएगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे। तो ही हो गया मेरे साथ, इसीलिए हम उसका नाम लिया। जो उसका नाम लिए गलत थोड़े लिए हैं, ये जो लेके हम सीबीआई जांच कराए, देखिए सब निकल जाएगा, सब फर्जी है। और मेरा बाप का बोल रहा है कि वो भाषण में बोल रहा है 2 एकड़ जमीन है, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ 9 एकड़ जमीन, 9 एकड़ 40 डिसमिल का जमीन दे रहा आपको पेपर। वो कह रहा है ना कि उसके पास जमीन नहीं है, मेरा उसके बाप का 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन 12 एकड़ था ना, तो मैं 9 एकड़ प्लस का जमीन दे रहा हूँ, और 2 एकड़ और दे रहा हूँ, जिसमें जबरदस्ती काम कर रहा है, उसमें जेल जिसमें हमको भेजा है। मेरा पास प्रूफ है, और क्या बोलता है कि प्रूफ से बढ़कर कुछ नहीं होता, पेपर से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और मैं कितना साल से लड़ रहा हूँ, उसका भी प्रूफ है मेरा पास। आज यही करके वो लोग क्या किया, मेरा हमको मैंने भुखमरी के कगार पर फैला दिया है, ताकि मर जाएगा तो हम लोग बच जाएंगे। इसी यही यही उन लोग का मनसा है। पाल जी कह रहे हैं कि अगर हम बीसीक्यू संगठन को अगर बोलिएगा कार्तिक जी, तो पूरे टीम बीसीक्यू की टीम पाल जी खुद हम लोग आके समर्थन करेंगे, उनके साथ देंगे। लेकिन उनका जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हम लोग समाधान का रास्ता खोजेंगे। नहीं सर, समाधान का क्या रास्ता खोजेगा, हम भी उसमें थे, हम भी लाल झंडे के लोग हैं। अब बाप दादा मेरा लाल झंडा करके चला गया, ठीक है, तो लाल झंडा के लोग विश्व के बोल रहे हैं, हम सब के पास गए थे, मेरा पास किसी के पास बाकी नहीं गए थे। हम प्रहलाद महतो जी के पास गए थे, हम और चटर्जी के पास गए थे, हम आनंद महतो के पास गए थे। आनंद महतो का 14 साल पहले हमने बोला था, देखिए सर ऐसा ऐसा बात है, हमको न्याय दिला दीजिए, अगर केवल हमको मुआवजा नियोजन दिला दीजिए, जबकि मेरा इतना जमीन है, हम लोग 2 भाई मिलकर और भाई बांट लेंगे, इतना जमीन है, 2 नौकरी हो जाएगा तो सबका हम लोग को कल्याण हो जाएगा। तो क्या किया आपका, कोई नहीं सुना मेरा बात, काहे नहीं सुना कि फर्जी लोगों को नौकरी दिया, अपना आदमी को नौकरी दिया, वो मेरा बात सुनेगा तो वो लोग फंसेगा नहीं, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं कि आप जयराम महतो को बुलाना चाह रहे हैं कि मेरा जो हम धरना कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उसके लिए जयराम को बुलाया जाए, जयराम मेरा मदद कर सकते हैं, जयराम इसका हल निकाल सकते हैं। हाँ सर, हम यही चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं जयराम महतो जी से कि वो मेरा पास आए और आकर मुझे इंसाफ दिलाए, वरना अन्यथा यहाँ कोई इंसाफ हमको दिला नहीं पाएगा। क्या कि ये लोग तो सब लूट लिया है, यहाँ का जितना सारे प्रतिनिधि है लूट चुका है। हर प्रतिनिधि के पास गए थे, राजसेना के पास गए थे, डीपी के साथ बैठा, सीएमडी के साथ बैठा, लेकिन कोई बता नहीं किया। फुलचंद मंडल जी मेरे साथ बैठे थे, वो भी कुछ नहीं कर पाया। और भी सारे अधिकारी, कितना नेता का नाम बताएंगे, झारखंड में शायद ही कोई नेता होगा जिसके पास हम ना गया हो। एक नेता आया था बाहर से, दुबे, वो आके पेपर देख के बोला, अरे बाबा ये आपका काम करेंगे तो हमारा काम को गोली मार देगा कोई, ऐसा बोल के वो निकाल गया। अब बताइए मेरा साथ कौन देगा। अब रहा बात मेरा ग्रामीण कुछ सामाजिक लोग है, जिसके लिए अभी तक हम जीवित है, वरना हम तो सीएमडी को लिख दिए थे कि हमारा पास कोई रास्ता नहीं है, हमको न्याय दिलाइए। तो लग रहा है कि जयराम आने से आपका समाधान हो जाएगा, आपका हल निकल सकता है, आपको नियोजन मुआवजा मिल सकता है, जयराम के आने से कुछ होगा? देखिए सच्चाई में हम लड़ रहे हैं, गलत में नहीं, इसलिए ईमानदारी लड़ाई का जो होता है, ईमानदारी सच्चाई जो है कभी छुपता नहीं, तो देर से होता है लेकिन मिल जाता है। हमको पूरा उम्मीद है, मैंने ऐसा उम्मीद है कि जयराम महतो जी को, हमने जब ये एलोड्राम आए थे तो हमने उसको एक चिट्ठी दिए थे, सिर्फ चिट्ठी दी से लिख के, शायद उसके पास गया होंगे, हमने वो लिखे थे चिट्ठी उसमें कि हमको देखिए आप खतियानी भी है, हम कहा देखिए मेरा स्थिति ऐसा दयनीय हो गया है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है आत्महत्या के सिवा, आप अगर आपका इच्छा है आप आइए मेरा साथ, अगर मेरा आप कल्याण करेंगे तो हमको शायद लाख से उम्मीद है कि मेरा परिवार बच जाएगा। इसलिए हम आह्वान करते हैं, जिस तरह आह्वान करता है उस तरह जयराम महतो जी आएंगे तो मेरा परिवार को निश्चित ताल्लुक से हम बचा पाएंगे। ये थे कार्तिक जी, जो जयराम महतो को बुला रहे हैं अपने धरना प्रदर्शन में, ताकि इनके साथ में इनको समर्थन करने
आशीष मातो जी आए हुए हैं, जेबीकेएसएस संगठन से ही है। पीछे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की टीम है जो धनसार थाना की, लगातार 17 दिनों से भी ये लोग भी यहीं पर डटे हुए हैं। इनको भी बीसीएल प्रबंधन बिजली अभी तक नहीं दिया। रात के अंधेरे में ये लोग भी बिना बिजली के रहते हैं। अगर कार्तिक जी बिना बिजली के रहते तो पुलिस प्रशासन भी बिना बिजली के आज 17 दिनों से बैठे हुए हैं। उन लोग का भी मदद कहीं ना कहीं इस लोगों के साथ है। हम बातचीत करेंगे आशीष माथुर जी के साथ। आशीष माथुर जी, क्या देख कर आए हैं? लगातार बलियापुर में देखते रहते हैं, कभी तालाब में कूद जाते हैं लाश को उठाने के लिए। आज एक परिवार बैठा हुआ है लगभग 17 दिनों से, क्या देख कर आप आए हैं? देखिए, मैं तो आप ही के चैनल के माध्यम से ये देखा था। जब जैसे ही देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज भी हमारे झारखंड में जो है इस तरह जो ज़मीन जिसका जो रैयत है और आज वो जो है मरने के कगार पे है, और जो सीएमडी है जो यहाँ का बीसीसीएल प्रबंधन है उसके कान में अभी तक रू नहीं रेंग रहा है। जैसे सुनने में आ रहा है कि बहुत अरसे से जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको जो है फर्जी जो है केस से जो है इनके 14 इनको और इनके साथियों को जो है 14 आदमियों को जो जेल भी भेजने का काम किया। तो ये बड़ा दुखद घटना है और इसी में हम लोग आए हैं इसका सुध लेने के लिए कि मामला क्या है क्या नहीं है, सही जानकारी लेने के लिए आए। विस्थापित का अगर दर्द देखा जाए तो कई है, सिर्फ आमटाल ही नहीं, कई पंचायतों में इस तरह का दर्द देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग कार्तिक गोराई को अगर देखें तो ये 2007 से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला है, नियोजन नहीं मिला है और 17 दिनों से धरना पर बैठे हैं। बिजली नहीं है, रात के अंधेरे में ये सोते हैं। ये तो वही तो देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक जानवर भी इस तरह नहीं रहता है। अगर ये यहाँ धरना अगर दे रहे हैं बीसीसीएल प्रबंधन के सामने तो उनका फर्ज बनता था कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था कराया जाए। गर्मी का दिन है तो पंखा की व्यवस्था कराना चाहिए था, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मरे चाहे जिए, इनको कोई लेना देना नहीं है। अरे सीएमडी साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, सीएमडी साहब ये पैसा आपके काम नहीं आएगा। अंतिम समय में आपको भी जो है आपके अच्छे कर्म ही काम आएंगे, तो कुछ अच्छा कर्म करके जाइए और इन जैसे जो वाजिब है, जो अपने वाजिब हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको उनके बारे में सोचिए और उनको जो है सही न्याय दिलाने का काम कीजिए। और आप नहीं दिलाइएगा तो कोई बात नहीं, हमारा संगठन आया है, जांच उच किए हैं, जो वास्तविक में पाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि वास्तव में ये सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके साथ अभी बहुत कम है। हम लोग अभी जयराम का जो है सभा दिल्ली में आज है, वो परसों आ रहे हैं। हमारे निरसा में उनका एक सभा है, उनसे बातचीत होगी और उसके बाद पूरा जेबीकेएसएस टीम जो है इनके समर्थन में हो गए। और इसको मैं आश्वासन आपके चैनल से बोलना चाहूंगा सीएमडी साहब को कि आपको बाप बाप करा दूंगा और इनको न्याय दिलाने के लिए मजबूर कर दूंगा। अभी हम लोग देखें कि जैसे ही आप आए, कार्तिक गोराई से बातचीत कर रहे थे, उनके साथ बातचीत किए तो दस्तावेज भी आप देखें, सच्चाई क्या लग रहा है? क्या सच में वो उनको मुआवजा नहीं मिला, नियोजन नहीं मिला, या सच में वो लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो सच्चाई है? नहीं, देखिए, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें तो एकदम सच्चाई तो ये क्लियर है। इनके पास जो है जमीन के ये मालिक है, 9 एकड़ प्लस इनके पास जमीन है और 2 एकड़ जमीन में इनको जो केस किया गया वो भी जमीन हमने देखा। तो इनके पास सारे कागजात है। अगर इनके कागजात फर्जी है तो उनको दिखाना चाहिए था। कागजात तो इनका कहीं से फर्जी नहीं है, इनके पास खतियान है, सब कुछ इनके पास है। तो इनको मुआवजा देना ही पड़ेगा और हर हाल में उनको जो सीएमडी को हम लोग मजबूर कर देंगे कि उनको मुआवजा देना पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ बहुत उग्र आंदोलन होगा। और हमने देखा कि इनके ही जमीन से जो है इनका जो बारूद जो पार होता है, जितने कोलियारी है एरिया है, इन्हीं के जमीन से होकर पार होता है, जिसका भी मुआवजा नहीं दिया गया है। तो जेबीकेएसएस की टीम उस एरिया को बंद करने का काम करेगी। जो इससे पहले इन्होंने जो एक प्रयास किया था जिसमें जो है 14 लोगों को ये लोग जो है फर्जी केस करके जो है जेल भेजने का काम किए थे। तो अब हम लोग जेबीकेएसएस वाले इनको, हमारे संगठन अब ये देखना चाहेगी कि इनके पास कितने पुलिस है और कितना जेल में आदमी रखने की संख्या है, वो अपना ताकत लगाए और जेबीकेएसएस जो है अपना ताकत दिखाएगी। अगर इनको नियोजन नहीं मिला तो हम लोग बहुत ही उग्र आंदोलन करने के लिए। कार्तिक जी लगातार वीडियो में, बस एक ही परिवार धरने पर बैठी हुई है। कार्तिक जी लगातार वीडियो में कह रहे हैं कि हमको जयराम, मेरा आएगा तो मेरा समाधान, मेरा हल सिर्फ और सिर्फ जयराम करेगा। तो लग रहा है कि जयराम महतो आएंगे, इनका समर्थन करेंगे। देखिए, एक बोलते हैं, अभी लोग बोल भी रहे हैं कि सतयुग में श्री राम का अवतार हुआ था और इस कलयुग में जो है जयराम का अवतार हुआ। तो जयराम जो है, हम लोग इस बात को रखेंगे और हर जगह पहुंच रहे हैं तो यहाँ भी जरूर ही आएंगे और इनका जो समस्या का हल बिल्कुल होगा। अब तक आपसे बातचीत अगर हुई है जयराम से तो कब उम्मीद लग रहा है कि कब आएंगे और कार्तिक जी से बातचीत करेंगे? देखिए, 13 तारीख को वो सभा में आ रहे हैं। सभा के दौरान उनसे बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि 13 को ही लेके आए और उसके बाद उनका जैसा दिशा निर्देश होगा कि किस तरह आगे का हम लोग आंदोलन को रूपरेखा दे, उसी के अनुसार जो है हम लोग आगे की रूपरेखा को तय करेंगे। कार्तिक गोराई को न्याय मिलेगा? एकदम मिलेगा और एकदम 100% उनको जो है न्याय मिलेगा ही। तो ये थे आशीष जी, और आशीष जी भी अभी पूरे जेबीकेएसएस टीम के साथ ये आए हुए थे और कार्तिक गोराई का समर्थन किए। जिस तरह कर रहे हैं कार्तिक गोराई की, हमारा जयराम महतो को आए, जयराम महतो अगर मेरे पास आएंगे तो वही मेरा
समाधान निकाल सकते हैं, वही मेरा हल निकाल सकते हैं। आगे देखने का विषय रहेगा ये लड़ाई कितनी दूर तक जाती है, कार्तिक गोराई को न्याय मिलता है कि नहीं, ये तो देखने का विषय रहेगा। बाकी इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।